चलिए आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। किसको देखते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। देखिए इसका पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति ये जो है एक ज्यामिति का ही भाग है। किसका भाग है? ये ज्यामिति का ही भाग है, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। वैसे भी ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक निर्देशांक और एक ज्यामिति। इससे भी पता चलता है एक ज्यामिति का एक पार्ट है। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति को हम देखते हैं। इसके बारे में आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे। किसमें पढ़ेंगे? 9th में भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। 9th में थोड़ा ही पढ़ेंगे, इसको थोड़ा और आगे हमको विस्तार से पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। इससे ये क्लास जो ले रहे हैं हम सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए होगा। सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए क्लास ले रहे हैं और इससे अच्छे खासे कम से कम 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे फिक्स है जो 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछेगा ही। और एक ऑब्जेक्टिव ऐसा रहता है जो मेन जो हर एक साल जो है जो पूछा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग देखेंगे। देखिए आप देखेंगे जो किसी भी तल में आखिर निर्देशांक ज्यामिति का हमको जरूरी क्यों होता है, निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको, सबसे पहले तो वो जानना जरूरी है। तो किसी भी तल में मान लीजिए पूरा एक बोर्ड हो गया है, बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, ये तो एक तल हो गया ना। तो किसी भी तल में मान लो किसी भी बिंदु को हम दर्शाएंगे ना, मान लो हम तुमको बोलेंगे जो 3 और 2 कहाँ पे होगा, बोल दिए जो किसी भी तल में। तो मान लो किसी भी तल में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हमको किस चीज का जरूरी होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमको जरूरत है, निर्देशांक ज्यामिति का हमको जरूरत है। किसी भी तल में मान लो एक तल हो गया, ये पूरा, इधर सभी लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ये पूरा एक तल हो गया। तो किसी भी तल में जो भी समतल तल हो, तो किसी भी तल में किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हमको निर्देशांक ज्यामिति का क्या होता है? जरूरी होता है। इसीलिए हम निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले देखिए एक एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होते हैं? एक्स एक्सिस होते हैं और एक वाई एक्सिस होते हैं। ये सभी को पता होगा। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, भुज को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं एब्सिसा। भुज और कोटि, यहां तक समझ में आ गया। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए इसमें एक मेन चीज समझने की बात होती है, एक एक्सिस। जैसे मान लीजिए हम एक कार्तीय तल हुआ, ये हो गया ना। हाँ। ये मान लीजिए हम दे दिए, ये क्या हो गया? ये एक्स हो गया और ये एक्स डैश, ये वाई हो जाएंगे और ये वाई डैश हो जाएंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। सबसे पहले मान लीजिए कहीं एक नंबर लाइन भी आप लोग देखते होंगे ना, नंबर लाइन, इस पे संख्या को, यहाँ पे क्या होता है? सबसे बीच में क्या होता है? जीरो को दे दिए। उसके बाद इधर क्या होता है? 1, मतलब थोड़ा हटा के देते हैं। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यही होता है ना। 1, 2, 3, 4 और 5। इधर प्लस वाला होता है तो इधर क्या होता है? माइनस वाला। इधर को दे देंगे -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4 और इधर -5। इसी तरह इसके ऊपर में प्लस होता है और नीचे में माइनस होता है। ऊपर में प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह नीचे में माइनस वाले हो जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट या प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। 4 चतुर्थांश में बटा हुआ है ना, 1, 2, 3, 4। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट या प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, ये थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाते हैं और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। यहां तक समझ में आया? ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। आपसे यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले किसी बिंदु को हम रखते हैं, जैसे 3 और 2 किसी बिंदु को ऐसे ही रखते हैं ना। पहले वाला जो होता है, ये पहले वाला वो कौन होता है और दूसरे वाला कौन होता है? पहले वाले पे हम एक्स वाले को रखते हैं। किसको रखते हैं? एक्स वाले को रखते हैं। और दूसरे पर वाई वाले को रखते हैं। ये ध्यान में हमेशा रखना, पहले में एक्स वाले को रखते हैं और दूसरे में वाई वाले को रखते हैं। अगर मान लो तुमको बिंदु दिए 3 दूत, इसमें एक्स का वैल्यू कितना है?
3 और y का वैल्यू 2 अगर हमको तुमको 0 और 2 दिया तो इसमें x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू 2 इसी तरह अगर 2 और 0 दिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 2 और y का वैल्यू 0 अगर मान लो हम तुमको 2 ही दिए हैं इसमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और y का वैल्यू 2 y का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0। समझ में आ गया। और x एक्सिस को क्या बोलते हैं भुज और y एक्सिस को कोटि। इतना समझ में आ गया ना। एक चीज देखो यहाँ पे हम प्रथम चतुर्थांश में देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में तुम देखते हो कि ये x हो गया और ये y हो गया ना। ये x वाले भी प्लस है और y वाले भी क्या है क्या है प्लस है। इसमें दोनों प्लस प्लस होते हैं दोनों प्लस प्लस होते हैं। इसमें देखो क्या है इसमें क्या लिखेंगे हम तुम नहीं बोलोगे तुम बतलाओ तो इसमें क्या क्या होगा माइनस और क्यों पहले माइनस और प्लस। एक चीज बतलाओ माइनस और प्लस पहले माइनस को ही क्यों लिखे प्लस को ही पहले लिख देते ना। माइनस को हम पहले क्यों लिखे क्योंकि अभी ही तुमको बतला पहले किस चीज को लिखते हैं एक्स को या वाई को एक्स को। तो एक्स वाला तुमको दिखाई दे रहा है इधर किस में है माइनस में इसीलिए पहले माइनस वाले को लिखे हैं तब प्लस में वाई वाला है तो वाई वाले को लिख दिए। अब चलो तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया ना। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में मतलब क्या सब होगा क्या सब होगा माइनस माइनस एक्स भी देखो क्या है और वाई भी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एंड माइनस। चलो फोर्थ कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या सब होगा चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और एक्स क्या है प्लस और वाई क्या है माइनस। प्लस और माइनस तुम्हारे एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहां से भी देखने को ये भी पूछ देगा जो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होते हैं किस चतुर्थांश में होते हैं प्रथम चतुर्थांश में। माइनस माइनस किस में होते हैं तृतीय में। माइनस प्लस किस में होते हैं द्वितीय में और प्लस माइनस किस में होते हैं चतुर्थ में होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो एक चीज यहीं से अगर तुमको हम दे दिए और एक चीज बतलाओ ये जो हो गया जीरो ये 0 0 हो गया ना। इसी 0 0 को हम क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं 0 0 को क्या बोलते हैं 0 0 को क्या बोलते हैं ओरिजिन जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु समझ गया 0 0 क्या बोलते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। ये समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बतलाओ अगर तुमको हम बोल देंगे यहाँ पे 3 और 2 कहाँ पे होगा 3 और 2 किस कोऑर्डिनेट में होगा किस चतुर्थांश में होगा 3 2 बतलाओ तो किस चतुर्थांश में रहेगा 3 2 प्रथम चतुर्थ कैसे समझेंगे जो प्रथम चतुर्थांश में रहेगा क्योंकि 3 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है ना। तो प्रथम वाले में दोनों प्लस प्लस होता है तो हम समझ जाएंगे जो प्रथम चतुर्थांश में है। अगर तुमको यहीं पे दिए रहते -3 और 2 किस चतुर्थांश में होता तुम बतलाओ। माइनस प्लस किस में है पहला में दूसरा में तीसरा में ये दूसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। अगर तुमको हम यहीं पे देते -3 और -2 किस चतुर्थांश में होगा तीसरा में। अगर तुमको हम यहीं पे देते 3 और -2 तो किस में हो जाता प्लस और माइनस किस में होता है चौथा में हो जाता। अगर मान लो तुमको हम दिए 3 और 2 इसमें बोलेंगे 3 और 2 कहाँ पे होगा हमको दिखलाओ। सबसे पहला बात है तुम तो देखेंगे 3 और 2 होगा किस चतुर्थांश में होगा प्रथम चतुर्थांश में। अब हम कैसे इसको इंडिकेट करेंगे तुमको पहले ही बतलाया जो पहला वाला क्या होता है एक्स एक्सिस होता है ना। एक्स पे देखेंगे हम 3 कहाँ है यहाँ पे है ना। दूसरे वाला वाई होता है वाई कितना है 2 है ना 2 कहाँ पे इसके सामने कहीं पे यहाँ पे होगा। इस पॉइंट को हम क्या कर लिखेंगे 3 और 2 समझ गए। हाँ मिलाना है तो मिला देंगे नहीं मिलाना तो कोई जरूरी नहीं मिलाना कोई जरूरी नहीं है मिलाओगे तो और देखने में भद्दा ही लगता है। देखो कितना तुम मिलाओगे एक ये पॉइंट होगा अगर तुमको हम यहीं पे पॉइंट देते तो मिलाना कोई खराब बात भी नहीं है लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है समझ गया। अगर तुम ग्राफ पे बनाते हो तो मिला भी सकते हो कोई बात नहीं हो गया यहाँ पे समझ गया। अगर तुमको मालूम दे देते 3 और 0 कहाँ पे होगा तो बतलाओ तो कहाँ पे होता 3 और 0 प्रथम चतुर्थ कहाँ पे होगा 3 0 3 भी प्लस 0 भी प्लस 0 तो प्लस माइनस कुछ नहीं होता तो 3 कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे और 0 तो इसी पे होगा ना कहीं पे यहीं पे हो जाता है 3 और 0 समझी या नहीं समझे। अब एक चीज बतलाओ तुमसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है क्या क्वेश्चन पूछता है वो बतलाते हैं। तुमसे पूछेगा जो y एक्सिस से ऐसे पूछेगा y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है बिंदु का क्या कहलाता है
ये 95% 100 में 95 आदमी को नहीं पता होगा। सब क्या बोलता है, वाई एक्सिस को 40 बोलते हैं तो डायरेक्ट मार देता है 40, जबकि आंसर गलत होता है। तुमसे हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो वाई अक्ष से दूरी जब भी होगा तो किस एक्सिस पे आ जाएगा, मूल बिंदु। नहीं मूल बिंदु पर नहीं, किस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है ना। एक्स एक्सिस को हम बोलते क्या है, तो ये क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। लेकिन सब क्या मार देता है, 40 मार देता है। यहीं पे गलत हो जाता है, 1 नंबर गलत हो गया। अगर तुमको हम यहीं पे दे देते एक्स एक्सिस से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो क्या होगा आंसर, कोटि, क्योंकि एक्स एक्सिस से दूरी सीधा वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोटि। यहाँ पे इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया। किसी भी बिंदु को हम तुमको बोलेंगे इंडिकेट करने के लिए, इसमें बतलाओ कौन सा बिंदु कहाँ पे होगा तो बतला सकते हो, कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा ये भी बतला सकते हो। मान लो तुमको हम यहीं पे बतलाए थे, ये 3 2 ये पॉइंट है। अब तुमको ये भी पूछेगा ना कि एक्स एक्सिस से कितने दूर पे है या वाई एक्सिस, इसका दूरी क्या है, दूरी भी निकाल। 9th में बस इतना ही है, 9th तक तुम लोग इतना पढ़ा होगा। अगर तुम 10th में देखो क्या पूछता है, ये भी तुमसे पूछ देगा इसके बीच का दूरी कितना है, पूछेगा या नहीं पूछेगा, इसके बीच का दूरी कितना होगा। इसको एक फॉर्मूला से निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको मिटाएं क्या, यहाँ पे समझ में आ गया, चलो इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं दूरी सूत्र। 0 0 को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, तो पता होगा ओरिजिन। एक होता है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे हम किसी भी एक्सिस का मतलब निकाल सकते हैं दूरी। क्या होता है देखो, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का, क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। समझ गया है ना, समझा। यहाँ पे हम x2 माइनस x1 लिखे हैं ना, तुमसे ये भी पूछ देगा, ये भी अगर तुम लिखोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये भी ठीक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है तो माइनस में रहे या प्लस में रहे बात बराबर हो जाता है। एक्चुअली ये चलता है, इसी पे तुम बनाना। अब चलो, तुमसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देगा जो मूल बिंदु से दूरी कितना होता है, मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। क्यों होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि उसमें एक्स भी 0 होते हैं और वाई भी 0 होते हैं, तो 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो वही होगा ना, इसीलिए ये होता है। ये ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया या नहीं हो गया। अब चलो इतना तक हो गया। अगर तुमको हम यहीं से बतलाएंगे कि किसी दो के बीच में हमको दूरी निकाल के दिख रहा हो तो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। जैसे हम तुमको दे देंगे 1 7 और 4 2, 1 7 और 4 2 के बीच का हमको दूरी निकाल के दिख रहा, एक पॉइंट, दो भी पॉइंट हमेशा दिया रहेगा, 1 7 और 4 2। यहाँ पे माइनस और प्लस देखने का बहुत ही ये होता है। तो चलो यहाँ पे हम 1 7 और 4 2 लिखे थे, यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा। ये सबसे पहले ऐसे हम लिख लेंगे। x1 कितना हो जाएगा, 1, x वाला ये है ना, ये 1, और x2 कितना हो जाएगा 4, इसी तरह y1 कितना हो जाएगा 7 और y2 कितना हो जाएगा 2। अब देखो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे दूरी निकालना है तो फॉर्मूला पे बैठाएंगे ना। चलो फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। लिख दिए, कितना आ जाएगा, 4 में से गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 7 जाएगा तो माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो या प्लस 5 हो कितना हो जाता है 25 होगा ना, 25 हो गया। 25 और 9 कितने होते हैं 34, इसका कितना हो जाएगा रूट 34। और सबके अंतिम में लगाना मात्रक या यूनिट, इतना मात्रक। देखो यही ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल, 10 भी दिया रहे कुछ भी दिया रहे तो डिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, मतलब इसी तरह से तुम्हारा जो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये दूरी सूत्र हम लोग देखें,
कल इस वीडियो में और देखेंगे सम दूरस्थ कैसे निकालते हैं, ये सब निकालना देखेंगे। उसके बाद किसी वृत्त को देखेंगे। लेकिन इतना तक समझ में आया ना? ये दूरी सूत्र हो गया, ये दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो और इसे कैसे निकालते हैं, एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ये सब लिखो जल्दी से। और कल के वीडियो में हम लोग इससे आगे देखेंगे।